हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास बहुत बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं। क्लास 10th मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को भी सबसे आसान बेहतरीन तरीका से बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ पेन और कॉपी निकाल लीजिए और एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए और उसे रिवाइज कीजिए और आपको उसे याद भी करना होगा, याद भी रखना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सारे दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, सारे दोस्तों के पास भी। आज का क्लास आपका बहुत महामैराथन क्लास है मेरे भाई। आज जो लटक गया वो समझो समझ जाएगा। ठीक है, जो लटका नहीं उसे क्या होगा जी, समझ जाइए। लटक जाइए मेरे भाई, लटक जाइए। चलिए तो आपका क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। आपका बोर्ड के सामने क्वेश्चन चलिए बताते हैं। क्वेश्चन है आपका कि यदि 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 एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो बताइएगा। कह रहा है क्वेश्चन आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि यानी समान है यानी बराबर है तो बताइए, है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? बताइए क्या होगा जी। चलिए तो सबसे पहले मानेंगे कि माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर आर। क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या बराबर आर होता है। वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है जी? आर होता है। अब बताइएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ध्यान दीजिएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर होता है। अब बताइएगा फिर कह क्या रहा है? वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है जी? वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर। हम इससे अगले वीडियो में भी बताएं, पिछले वीडियो वाला में आप लोग उम्मीद करते हैं कि देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा, और नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं मेरे भाई, आज हम बोर्ड के सामने बताने वाले हैं। ठीक है, वृत्त का त्रिज्या बराबर आर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का परिधि 2 पाई आर। तो आप समझ लीजिएगा मेरे भाई कि 2 पाई आर तो आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आएगा। या तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछे या तो वृत्त का परिधि पूछे, तो याद रखिएगा कि नहीं याद रखिएगा? क्या पूछिएगा कि नहीं? पूछ बेटा करेगा मेरे भाई। याद अभी से ही रख लीजिए इसे। ठीक है, आप दिमाग में रख लीजिए। हमें प्रश्नानुसार बराबर बताइएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिधि यानी वृत्त का परिधि। आप बताइएगा इस दोनों का क्या त्रिज्या समान है यानी बराबर है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिधि बराबर, तो बताइएगा
कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी आपको त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। वृत्त का त्रिज्या का मान ज्ञात करना है जी। बताइए, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और बताइए वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर होता है कि नहीं। आप यही का थोड़ा सा यहाँ पे काट देंगे ना, तब पाई से पाई कहाँ हो गया, कट गया। पाई से पाई क्या हो गया जी, कट गया। अब बताइएगा आर स्क्वायर है ना, तो आप डबल आर, आर को गुना कीजिएगा तो आर स्क्वायर पूरेगा, और 2r, आर से आर कैंसिल, आर बराबर हो जाएगा आपका 2 फाइनली आंसर। ठीक है, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, आप लोग इसे नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा। नहीं दिख रहा मेरे भाई, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखिए त्रिज्या का मान, यहाँ पे लिखिए r बराबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r बराबर 2 हो जाएगा। आप बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा, बताइए। इसे गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए नोट कीजिए, आप लोग इसे नोट कीजिए, दिल में बसा देंगे मेरे भाई, सपनों में ही याद करवा देंगे। बोले तो वादा करते हैं आप उसे आसान तरीका से बना सकते हैं मेरे भाई, केवल आपको हमारे साथ रहना होगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताते हैं फिर से बेहतरीन तरीका से। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन कह रहा है बोर्ड के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन, और आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए मेरे भाई, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए। ठीक है, शेयर कर लीजिए सारे दोस्तों के पास। बताइएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि वृत्त का त्रिज्या 7 cm है तो वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करे। बताइएगा, आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने है जी कि क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है कि यदि वृत्त का त्रिज्या बराबर 7 cm है तो वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप एग्जाम के लिए आपको क्षेत्रमिति से ऐसा ही क्वेश्चन सब आएंगे और उसे आसान तरीका से बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी से ही रिवाइज करा देते हैं कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कठिनाई ना हो। ठीक है, चलिए दिन में बता देते मेरे भाई। तो त्रिज्या का मान कितना है जी, ठीक है, त्रिज्या का मान कितना है 7 cm। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वृत्त का परिधि, यानी वृत्त का परिधि का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया कि नहीं, कि वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, आपको बताइए। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कमेंट करके बताइए। चलिए लिखेंगे कि वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर। क्या होता है जी, 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 पाई आर। आप बताइएगा कमेंट करके कि पाई का मान कितना होता है, पाई का मान क्या होता है जी, बताइए। ठीक है, पाई का मान क्या होता है बताइएगा। 2 गुने पाई के मान 22/7। ठीक है, और आर का मान कितना है, 7 दिल है, 707 कैंसिल काट देंगे, आप बचेगा 2 गुने 22। ठीक है, 2 गुने 22, 22 को 2 से गुना करेंगे, 22 दूना 44, और सीएम है तो सीएम लिख देंगे। यही क्या हो गया आपका फाइनली आंसर, यही क्या हो गया जी आपका फाइनली आंसर। चलिए नोट कीजिएगा, नोट कीजिए। अब क्या कहता है, और क्षेत्रफल भी ज्ञात करे। इसमें एक परिधि भी कह रहा है ज्ञात करने के लिए, और एक जो कह रहा है ना क्षेत्रफल भी, यानी वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करने के लिए। तो चलिए दूसरा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर
पाई आर स्क्वायर। कमेंट कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। यानी पाई के मान 22/7 दीजिए, आर का मान, आर स्क्वायर का मतलब आर के पावर 2 है, तो आर कितना बार है बताइए, अही में कह देगा आर स्क्वायर, तो आर कितना आर है जी, तो 2 गो आर है, 2 गो आर को गुना करेंगे तो आर स्क्वायर, अब वही में बता देगा आर क्यूब, तो आर कितना है, आर 3 गो है, ठीक है, आर कितना है 3 गो आर है, तब आर क्यूब बना। याद होगा कि नहीं बताइए, याद हो गया तो बताइए डबल आर स्क्वायर, तो आर के मान पता है इस 7 सीएम है, कितना है तो डबल 7 दे देंगे, 7 गुने 7 बताइए, 7 का 7 हो जाएगा, बताइएगा अब क्या बचा 22 गुने 7, आप बताइए 22 सत्ते कितना हो गया, 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, 7 दूना 14 1 15, 154 सीएम स्क्वायर। आप बताइए सीएम स्क्वायर सर कहां से आया, नहीं समझे, अरे मेरे प्यारे दुलारे ध्यान दीजिएगा, सोना मोना हीरा मोती सोना चांदी, ध्यान दीजिएगा कि सीएम स्क्वायर है ना, सीएम आर का मान 7 सीएम दे है ना जी, तो क्षेत्रफल का ऐसा मात्र मीटर स्क्वायर होता है, तो सीएम देगा तो सीएम स्क्वायर होगा, यही ठमन आपको क्या करेगा मीटर दे देगा, तो क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा, पता है ना जी। तो क्षेत्रफल जहां जहां भी रहेगा एरिया वहां पे आपको सीएम देगा तो सीएम स्क्वायर होगा, और यदि आपको ये मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, चलिए नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, अगले नंबर क्वेश्चन बताएंगे। चलिए बताते हैं, नहीं दिख रहा है मेरे भाई, चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 22 को 7 से गुना करेंगे 154 सीएम स्क्वायर, ये हो जाएगा, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिएगा, नोट कीजिए, नोट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपके लिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो बताइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान तरीका से बना देंगे, याद करवा देंगे। चलिए आपके लिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा तरीका से इसे समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में आप लोग इसे आसान तरीका से बताएंगे, और साथ ही साथ मेरे भाई और बंधु इससे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरे भाई है, बंधु है, दोस्त है, मेरे प्यारे स्टूडेंट है, क्लास कर सके, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी मेरे भाई लोग लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा, तो ताकि मजा आने लगेगा, साथ ही साथ हम लोग लाइक दीजिएगा ना तो बहुत मजा लगेगा, मेरा भी मजा लगेगा, आपका भी मजा आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम बताते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मेरे भाई, क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त की परिधि 88 सेमी यानी सीएम है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कि एक वृत्त की परिधि बराबर, यानी परिधि का मान 88 सीएम है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। करिए भाई, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि हमारे पिछले वीडियो भी देखे होंगे तो आपको छोटा से छोटा बच्चा बना लेगा, ठीक है, इतना बेहतरीन तरीका से आपका अपना भाषा में बता देते हैं, याद करवा देंगे, बोले ना,
दूध पीने वाले बच्चा को हीरो बना देते हैं। जीरो टू हीरो, जीरो। जो भी मैथ नहीं सीखा है उसके लिए आज बहुत महामैराथन क्लास है मेरे भाई, हमारे साथ बने रहे, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा सफल, ठीक है ना। एक दिन में नहीं कुछ मिलता है, पता है ना। आपको मेहनत करना होगा, धीरे भाई धीरे धीरे, लेवल बाय लेवल आपको चढ़ना होगा, ठीक है ना। मंजिल पाने के लिए आपको मेहनत करना होगा मेरे भाई, ठीक है। बहुत नजदीकी टाइम आ गया है, समझ जाइए, याद कीजिए, जल्दी 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 अभी से ही लग जाइए, ठीक है। चलिए तो आपके क्वेश्चन के दुनिया में चलते हैं कि परिधि बराबर 88, यानी देखिए 88 cm दिल है जी, कितना है 88 cm दिल है। तो बताइएगा परिधि का मान, परिधि का मान दिल है 88 cm, ठीक है। अब ज्ञात करना है जी, आप में वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने, तो आपको छोटा सा दिमाग लगाना होगा कि यदि परिधि का मान दिल है तो आपको क्या निकालना होगा, और हमको कौन कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए मेरे भाई। तो बताइएगा क्वेश्चन पर कि हमको क्या निकालना होगा। पहले वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको पता है कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमको क्या चाहिए, आर का जरूरत है, ठीक है। जिसका जुगाड़ नहीं रहता उसको जुगाड़ लगा देते हैं ना जी, जुगाड़ लगा दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए आज सवाल को जुगाड़ लगाते हैं, ये बोर्ड स्क्रीन के पे जो है ना इसका जुगाड़ लगाते हैं। यहाँ पे आर स्क्वायर है ना जी, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो हमको आर का जरूरत है तो आर का जरूरत लगाते हैं। चलिए बताते हैं। अब कहिएगा गुरुजी थोड़ा हमारा जुगाड़ लगा दीजिए, कोई संभव नहीं है चला, मेहनत कीजिए, याद दिला देंगे, ठीक है। चलिए हमारे साथ बने रहें। तो बताइएगा वृत्त का परिधि बराबर, पहले निकालिएगा वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। क्या होता है जी, 2 पाई आर होता है। परिधि का मान कितना है रे हीरो, रे हीरो 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 88 के मान 88 cm है, 88 है, और 2 गुने पाई के मान कितना है जीरो, कहते हैं हीरो 22/7 है सर जी, 22/7 है। अरे याद कैसे हो गया है, चला याद हो गया होगा चला, ध्यान दीजिएगा। आप बताइएगा याद कैसे हो गया गुरुजी, याद तो तुम्हें करवा देंगे, ध्यान रखना होगा, ठीक है। आप बताइए, आप यहाँ से भी काट सकते हैं, जी। 22 चौक का कितने होगा जी, 22 चौक 88। आप बताइए 2 दूना 4। बहुत आसान तरीका से काट दिए सर जी, समझ में नहीं आया, हर कुछ समझ में आएगा, छोटा से छोटा बच्चा सीख जाएगा जी। बताइए 22 काट के 4 बेर पढ़िएगा, बताइए 22 काट के 4 बेर पढ़िएगा तो कितने होगा, 88 होगा, कितने 88 होगा। आप फिर कर दिया चला, 2 से फिर भाग लगा दिया तो क्या होगा, 2 दूना 4 कट गया। अब बताइएगा कि 2 बराबर r/7 बताइएगा। अब बताइएगा, ये भी इसका भी वीडियो बनाए हम पिछले वीडियो में, बताइए इसको ऊपर का वाला से निचका वाला का ऊपर का वाला के निचका वाला से जोड़ी मिला देंगे, चला घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। बताइए आर को 1 से गुना करेंगे, आर होगा जी। आप बताइए 2 को 7 से गुना करेंगे, 2 काट के 7 बेर पढ़ेंगे तो 2 7 14 आएगा, और 7 काट के 2 बेर भी पढ़ेंगे तो 14 आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसलिए आप लोग थोड़ा सा कमेंट भी कर दीजिए मेरे भाई, और शेयर भी कर दीजिए, तब तो और मजा आएगा। बोले ना दिल में बसा देंगे मेरे भाई, सपनों में ही याद करवा देंगे, ठीक है। चलिए बने रहिएगा, समझ गए ना। आर का मान कितना हो गया, 7 यानी 14 cm, ठीक है। चलिए तो आप कहता क्या है कि वृत्त का
वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। बताइएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है यानी पाई के मान 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 2 गुना है। ठीक है, तो 14 गुने 14, ठीक है, 7 दूना 14। अब हो गया आपका कितना, 7 दूना 14 कट गया, 22 दूना 44 गुने 14। ठीक है, आप 2 अंक का गुना बनाइए। 44 को 14 से गुना कीजिए, 4 चौका 16 के 6, 4 चौका 16, 1 17, एक अंक छोड़ दीजिए, 4 1 4, 1 1 यानी 1 4 1 4। ठीक है, आप बताइएगा 6 7 4 11, 4 1 5, 616, यही ना होगा जी, 616 cm हो जाएगा, 616 cm स्क्वायर। समझ गए कि नहीं समझ गए? बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा? बताइए कि नहीं बताए? समझ गए कि नहीं? दिल में बस हो जाए, फेफड़ा उदास हो जाएगा मेरे भाई। बने रहे हमारे साथ, आज के क्लास बहुत बेहतरीन है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कीजिए इसे। चलिए नोट कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए नोट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए बताते हैं, चलिए समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। यही में आप लोग बनाइए, तो आप लोग बनाइए, आई में कह देगा कि वृत्त का परिधि आपको दे दिया। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखिए, तो आप लोग कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखिएगा। परिधि बराबर जी, परिधि बराबर 22 cm। 22 cm है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बताइएगा, परिधि आपको 22 cm देल है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी जस्ट बताए ये क्वेश्चन, जस्ट बताए, अभी जस्ट बैक कीजिए मेरे भाई, जस्ट अभी बताए हैं। आप लोग कॉपी में नोट किए होंगे, तो आप बनाइए। सबसे पहले इसमें आप त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए और आप उसे गर्दा उड़ा सकते हैं, गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए तो हम बनाते हैं। तो परिधि का मान आप लोग को 20 देल है, परिधि का मान कितने देल है डी, यानी 22 cm देल है। तो बताइएगा वृत्त का परिधि निकालिए। वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई r होता है। ठीक है, 2 पाई r होता है। अब बताइएगा परिधि के मान 22 दीजिएगा, और 2 गुने पाई के मान कितने है जी, 22/7, 22/7 हो जाएगा। 22/7 गुने r के मान नहीं दिल है तो r क्या होगा, r तो निकलेगा ना, है तो 22 को 22 से काट दीजिए, एक मर्तबे 1 बराबर, और 2 को r से गुना कीजिएगा, 2r बट्टा हो जाएगा आपका, बट्टा हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा। अब बताइए, आप कोना कोनी इसे गुना कीजिए, इसको इससे, तो 2r बराबर 7 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा,
कितना होगा जी? 7 होगा, होगा ना। अब बताइए, अब बौढ़ावा को क्या कहता है? अरे तू पीछे जो आगा से आएगा, मतलब जो पहले आएगा तो वो आगे तो न बैठेगा जी, है? अब बताइएगा, गांव में भोज हो रहा है, ठीक है, भोज हो रहा है, तो आप पहले जाइएगा तो आप पहले खा के आ जाइएगा, और जो पीछा से जाएगा वो पीछा से खा के आएगा, होता है ना जी। तो सेम उसी कहानी, यानी वही कहानी है। तो एकरा से 2 से पहले कहा जाए आगा चल गया, अगवा भाग गया है, यानी आगा साथ चल गया है, ठीक है। तो क्या कहता है? रे तू नीचे में रहना, रे तू नीचे रहना, रे कहता है ना जी। तो इसको 2 को क्या कहता है? अरबा, रे तू नीचे रहेगा, ठीक है। तो चलिए r बराबर 7/2 हो जाएगा। r बराबर क्या होगा? 7/2 होगा, होगा कि नहीं? बताइए, बता दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिएगा। अब ये बताया ना, पता है जी, है? चलिए अब ये बता देते हैं आपको कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। बताइए ना, कितना आंसर आया? कमेंट करके कोई बच्चा बना लिए मेरे भाई, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना आंसर आया। पाई आर स्क्वायर बताइएगा, बताइए। पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुने आर का मान 7/2, 7/2 गुने 7/2। अब बताइएगा, देखने में तो बहुत सर अच्छा लगता है, देखने में अगर तो और अच्छा लगेगा, जरा हंस लीजिए। 7 के 7, 7 से 7 भाग लगा दिए है सर जी। 2 से भी कटेगा, भाग लग जाएगा 11, 11 दूना 22 है, 11 दूना 22 है, बना लीजिएगा ऐसे, गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। आप बताइए बचा क्या है? 11 गुने 7/2। अब 11 सत्ते कते होगा जी? 11 सत्ते 77, 77/2। अब 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए, ऐसे करके हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। अब बताइए, 1 होगा, 1 0 दे, अत्ते आ गया 38.5 से है, 38.5 cm स्क्वायर है। ये तो पॉइंटवा में आ गया है। 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है, आ जाएगा। चलिए समझ गए, उम्मीद करते हैं आप लोग इसे बहुत बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई और बंधु, आप लोग को भी बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका, यूनिक तरीका से बताएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। इसे मिटा दें, समझ गए ना। चलिए बताते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने। नजरियों न लागे, नजरियों न लागे, मोरे बबुआ हो, नजरियों न लागे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, कितना नंबर सवाल है भैया? 5 नंबर। चलिए मेरे बंधु, 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले, देखिए आ गया है 7 सेमी त्रिज्या वाले
7 cm त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि बराबर, परिधि ज्ञात करे बताइएगा कि कह रहा है आपका क्वेश्चन, पढ़िएगा बोर्ड के सामने, आपके बोर्ड के सामने, नजर से सामने आया है, आपके बोर्ड के सामने आ गया है, तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या है? 7 सेमी त्रिज्या वाले यानी अर्धवृत्त का की यानी परिधि ज्ञात करे। ध्यान दीजिएगा मेरे बंधु। तो आर का मान है क्या जी? आर का मान है आपका 7 cm, आर का मान 7 cm है। अब बताइएगा इसका जो होगा वृत्त का परिधि यानी अर्धवृत्त का, अर्ध मतलब आधा वाला, पता है ना, याद है? आप बताइए तो वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है? परिधि बराबर यानी 2 पाई आर, क्या होता है? 2 पाई आर होता है। या इसका होगा जी पाई प्लस 2 इंटू आर। समझ गए होंगे। देखिए वृत्त का अर्धवृत्त का हो जाएगा अर्ध वाला पाई प्लस 2 इंटू आर। याद रख लीजिए। चलिए पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई प्लस 2 इंटू आर। समझिएगा, समझा देंगे, दिमाग में घुसा देंगे। ये जो है ना मेमोरी बहुत फास्ट रहता है, पता है ना। तो इसको खाली करके रखिए और इसे रख लीजिए। एक मोबाइल का जो है ना कहानी जो बताते हैं। चलिए पहले आप लोग इसे इतना याद कर लीजिए आप लोग, और थोड़ा सुनिए, मतलब सुनिएगा भी। एक मोबाइल जो होते हैं ना, मोबाइल का मेमोरी जो होते हैं वो जो है ना फुल हो जाता है तो क्या वो चल भी नहीं करता है, ठीक है। ये जो मेमोरी जो है ना, ये वाला मेमोरी, इसमें जितना भी आप हटाइए ना, कतनो घुसाइए तैयो चलाइए, जो है ना कहियो ना फुल होगा, फुले नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आप बताते हैं, खोल के रखिएगा, ठीक है। तो पाई प्लस 2 इंटू आर, आप बताइएगा पाई का मान कितना है, कमेंट करके बताइए। कमेंट करके देख रहा है, कमेंट करके बताइए पाई का मान कितना है। 22/7। आई में का देगा, पॉइंट में का होता है, पॉइंट में कमेंट करके बताइएगा। पॉइंट में होता है 22/7। 7 से भाग दीजिए ना 22 में, कितने हो जाएगा? 3.14। 3.14 आपको ऑब्जेक्टिव के लिए फिक्स रहता है, या तो ई पूछेगा या तो ई पूछेगा, दोनों में से कोनो पूछ सकता है जी, ठीक है। याद रखिएगा, पता है ना। चलिए आप बताइए पाई प्लस 2 इंटू आर, आर के मान है कितने जी? 7, ठीक है। आप बताइएगा 22/7। आप बताइए, एकर आप ले लीजिए। आप क्या लीजिएगा, इससे भिन्न जोड़ बनाइए। एकरा बट्टा में 1 ले लीजिए, 7 कैल्शियम 1 कैल्शियम 7 ना होगा जी। आप बताइए 1 का 7 में 7 से भाग दीजिएगा तो एक मरतबे कटेगा ना। 1 को 22 से गुना कीजिएगा तो 22 होगा। आप प्लस है तो प्लस, 1 करके क्या बार पढ़िएगा तो 7 आएगा। तो 1 दूना 1 दूना है। समझ गए? बुद्धियार है आप लोग। कमेंट होगा 7 करा है, बहुत ईमानदार है, 7 होगा। 7 के ऊपर वाला 2 है तो 7 को 2 से गुना करेंगे 14 होगा ना। अब समझते हैं, बहुत ईमानदार है। चलिए ईमानदार है, 7 है, गुने 7 है, ठीक है। चलिए आप जोड़ते हैं
22 रुपया 14 रुपया कितना होगा 36 बट्टा क्या होगा जी 7 होगा गुने आर का मान तिरजा वाला 7 वाला समझ ले ना। चलो बहुते बुद्धियार छी यहाँ 7 के 700 चल गेलो अपना गांव। अब 36 के 100 गुना करबे 36 एक 36 समझ गेलिए कि नहीं 36 ये क्या हो जाएगा यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए आप लोग चलिए नोट कीजिएगा नोट कीजिए जल्दी 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 नोट कीजिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। देख रहे हैं बहुत आप लोग अच्छे हैं बहुत ईमानदार हैं बहुत अच्छे से लाइक करते हैं बहुत कमेंट करते हैं। वाह लव यू चला लव यू स्मार्ट चला है। प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में फिर बताते हैं। एक क्वेश्चन है कि 6 cm त्रिज्या वाले आप बना सकते हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। आप बताइएगा 6 cm यानी 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर यानी चाप के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है तो आप लोग बनाकर कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई बनाकर कमेंट कर सकते हैं ना। ठीक है तो चलिए उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई और बंधु आज के क्लास में इतना है। तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिए और सारे दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें ताकि जब जब लाइव क्लास आऊं तो आप लोगों को भी जरूर मिल सके। ठीक है तो चलिए बहुत आसान तरीका से महामैराथन क्लास है आज का बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं। दिल खुश कर देंगे मन खुश कर देंगे। ठीक है ना याद करते रहे याद करिएगा इतना बेहतरीन तरीका से बता देंगे पता है ना। तो चलिए आज की क्लास में इतना है तब तक के लिए बने रहें इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक है।